नमस्कार। 8 सितंबर यानी विश्व साक्षरता दिवस विश्व में शिक्षा के महत्व को दर्शाने और निरक्षरता को समाप्त करने के उद्देश्य से 17 नवंबर 1965 ईस्वी को यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व संस्था यूनेस्को के द्वारा सन 1966 ईस्वी में विश्व भर में निरक्षरता को मिटाने के मकसद से यह अभियान शुरू किया गया। उस दिन यह संकल्प लिया गया कि किसी भी देश में 1990 ईस्वी तक कोई भी व्यक्ति निरक्षर नहीं रहेगा। यह अभियान 1995 ईस्वी तक ऐसे देशों में चलाया गया जहां निरक्षरता की संख्या अधिक थी। यह दिवस विश्व भर में साक्षरता के लिए संदेश देता है। इसका उद्देश्य लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस क्यों मनाया जाता है? मानव विकास और समाज के लिए उनके अधिकारों की जानने और साक्षरता की ओर मानव चेतना को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। सफलता और जीने के लिए खाने की तरह ही साक्षरता भी महत्वपूर्ण है। गरीबी को मिटाना, बाल मृत्यु दर को कम करना, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, लैंगिक समानता की प्राप्ति करना आदि को जड़ से उखाड़ना बहुत जरूरी है। साक्षरता में वो क्षमता है जो परिवार, समाज और देश की प्रतिष्ठा को बढ़ा सकता है। ये उत्सव लगातार शिक्षा को प्राप्त करने की ओर लोगों को बढ़ावा देने के लिए और परिवार, समाज और देश के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए मनाया जाता है। क्योंकि निरक्षरता अंधेरे के समान है और साक्षरता प्रकाश के समान। अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए लोगों का साक्षर होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि एक अनपढ़ व्यक्ति खुद का भला नहीं सोच सकता तो वो भला राष्ट्र के विकास में क्या योगदान देगा। साक्षरता केवल किताबी ज्ञान हासिल करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि साक्षरता का मुख्य उद्देश्य लोगों में उनके अधिकारों के प्रति और उनके कर्तव्यों के प्रति उन्हें जागरूक करना है। साक्षरता गरीबी, लिंग अनुपात को खत्म करने में समर्थ है। आज भारत की साक्षरता दर में सुधार जरूर हुआ है, किंतु अभी भी यह अपने मकसद से कोसों दूर है। शिक्षा ही मनुष्य को मनुष्यता की तरफ ले जाती है। किसी भी देश का सबसे बड़ा अभिशाप वहाँ के निवासियों का निरक्षर होना है। मनुष्य और पशु में यदि कोई अंतर है तो वह है बुद्धि का। संसार के किसी न किसी हिस्से में निरक्षरता रूपी अभिशाप आज भी जड़ों को खोखला कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि इस दिन को कैसे मनाया जाता है। कहीं पर समारोह का आयोजन कर साक्षरता को लेकर भाषण दिए जाते हैं, तो कहीं गरीब बस्तियों में जाकर शिक्षा का अलख जगाने का प्रयास किया जाता है। कहीं केवल साक्षरता और निरक्षरता के आंकड़ों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करके भाषण दिया जाता है। लेकिन अब यह नहीं होगा। आंकड़ों की भरमार तो सोशल मीडिया और साक्षरता दिवस के प्रमुख लेखकों ने लिख छोड़ा है। साक्षरता दिवस पर यह प्रण करते हैं उस यज्ञ में आहुति देने की जो शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए वर्षों से किया जा रहा है, लेकिन उसकी ज्वाला इतनी तीव्रता से धधक नहीं पा रही है। ज़रूरत नहीं है कि इसके लिए हमें कोई बड़े काम की शुरुआत करनी हो। आहुति छोटी ही होती है, लेकिन यज्ञ का महत्व और उद्देश्य बड़ा होता है। ठीक वैसे ही हमारी छोटी छोटी कोशिशें ही कई बार बड़ा आकार लेने में सक्षम होती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर हम घर पर किसी गरीब बच्चे को न पढ़ा पाएँ तो अपने क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर कोई छोटा सा समूह बनाकर उसके स्कूल जाने की व्यवस्था जरूर कर सकते हैं। हम कुछ वक्त निकालकर उन पिछड़े क्षेत्रों व लोगों के बीच जाकर शिक्षा के महत्व का साझा कर सकते हैं। आज हमें ज़रूरत है कि प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि जब पेड़ के जड़ को सींचा जाए तभी पेड़ फलेगा फूलेगा। युवा पीढ़ी को प्रेरित करने से ही साक्षरता के सही अर्थ को समझा जा सकता है। धन्यवाद।